आप ही उकसा रहे हैं प्रोटेस्ट को, क्यों उकसा रहे हैं लड़कों को इतना? सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अफवाह तो वो फैलाते हैं। पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम कराया जाए। जितने अभ्यर्थियों का सेंटर था वहाँ उतने अभ्यर्थियों का क्वेश्चन भी रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे कम हो गया? सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बीपीएससी हो या बिहार सरकार हो, जो कार्रवाई करना हो करे। दिलीप कुमार इस सब चीज़ से नहीं डरता है। जेल से आए हैं, फिर जेल भेज दिया जाएगा तो भी हम डरने वाले नहीं हैं। 17वीं बीपीएससी को लेकर जिस तरह से एग्जाम हुआ और एग्जाम के पटना के सबसे बड़े एग्जामिनेशन सेंटर पे जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद उस सेंटर का एग्जामिनेशन तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन अब बाकी सेंटर पे भी धांधली की खबर आई और उसके बाद से छात्र उग्र हैं। छात्र लगातार इस बात पे बोल रहे हैं कि सारी एग्ज़ाम जो है पूरी कैंसिल की जाए, इसलिए क्योंकि अब बीपीएससी आयोग पे हमें भरोसा नहीं रहा। अब भरोसे की इस अभाव में अब जिस तरह से देख लीजिए कि 6-7 तारीख तक प्रोटेस्ट कर रहे थे लड़के लड़कियां जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, और 13 को एग्ज़ाम देते हैं और फिर से अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ऐसे में फिर से उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व दिलीप जी छात्र नेता कर रहे हैं। पिछले बार भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। हर बार प्रोटेस्ट होता है, गाज इन पे गिरता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, लेकिन ये है एक आदमी जो डटे रहते हैं प्रोटेस्ट में। तो दिलीप जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं लीड। बीपीएससी तो कहता है कि आप ही उकसा रहे हैं प्रोटेस्ट को, क्यों उकसा रहे हैं लड़कों को इतना? अगर हम उकसा रहे हैं तो बीपीएससी कार्रवाई करे हम पर। जेल तो भेजवा ही दिया, फिर से भेजवा दे। और सच्चाई अगर सामने लाना, अगर उकसाना होता है तो ठीक है, हम उकसा रहे हैं। अगर सच बोलना उकसाना होता है तो हम उकसा रहे हैं। सच बोलना अगर गुनाह है तो हम गुनाह कर रहे हैं, और ये हम करते रहेंगे। सच बोलना हम नहीं छोड़ेंगे। और बीपीएससी, सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अफवाह तो वो फैलाते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम सरप्राइजिंग एलिमेंट रखे हैं, एक ही जिला में अलग अलग सेंटर पे अलग अलग सेट का क्वेश्चन देंगे। फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कभी बात ही नहीं किए नॉर्मलाइजेशन का, और शुरू में कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो अफवाह तो वो फैला रहे हैं। मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का पैकेट फट नहीं सकता है, इतना फट गया उसी समय फट गया। तो ये तो झूठ बोल, जो अफवाह का क्या मतलब, झूठ बोलना। तो झूठ तो ये बोल रहे हैं, अफवाह तो ये फैला रहे थे। दूसरी बात है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर पूरा विवाद था। अब एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ तो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही 12,000 के लिए। वो देखिए, अभी तो बीपीएससी के चेयरमैन ने शायद कहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन 2 पेपर हो जाएगा, आप तो कैसे करेंगे? कुछ तो प्रक्रिया अपनाएंगे। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम कराया जाए। क्योंकि अगर 12,000 अभ्यर्थियों का सिर्फ एग्जाम लिया जाता है दोबारा, तो जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसके तुलना में अगर टफ क्वेश्चन इन लोगों को पूछा गया तो इन लोगों को दिक्कत होगा, रिजल्ट कम आएगा इनके 12,000 में से। या 13 दिसंबर की अपेक्षा और भी आसान क्वेश्चन कर दिया गया, लो लेवल का कर दिया गया, तो फिर ये जो 911 केंद्र पे लाखों स्टूडेंट एग्जाम दिए, इनके साथ अन्याय होगा। 12,000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा। ये लोग अभी पीटी का तैयारी करेंगे, फिर पीटी परीक्षा देंगे, उसके बाद मेंस के लिए जाएंगे, तो समय कम मिलेगा इनको। इसलिए सबको एक समान अवसर मिले, इसलिए ज़रूरी है कि पूरी परीक्षा रद्द हो। और खगड़िया का भी बात हो रहा है कि वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ, या फिर वहाँ पे फार्म हाउस में रख के लोगों को 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ये अखबार में भी छपी थी। तो खगड़िया की ये बात है। हो सकता है और भी जगह इस तरह की बात हुई हो सकता है जैसे बापू परिसर में मोबाइल लेके कोई गया होगा, तभी तो वीडियो बनाया अंदर का। तो यहाँ जब मोबाइल चला गया तो और भी सेंटर पे गया होगा, बात बाहर नहीं आ रही, अलग चीज़ है। और क्वेश्चन कैसे कम हो गया? जितने अभ्यर्थियों का सेंटर था वहाँ उतने अभ्यर्थियों का क्वेश्चन भी रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे कम हो गया? तो ये क्वेश्चन गया कहाँ आखिर? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए आर्थिक अपराध इकाई पटना से, या फिर सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें आप कर रहे हैं कि हो सकता है हुआ होगा, ये सब स्पेकुलेशन है अभी तक। यही तो बीपीएससी कह रहा है कि सिर्फ किसी को शक है, इसके आधार पर पूरा एग्जामिनेशन व्यवस्था को कैंसिल करके और फिर से इतना पैसा खर्च करके, रिसोर्सेज खर्च करके, टाइम खर्च करके एग्जाम तो नहीं कराया जा सकता। नहीं, इसमें शक वाली बात नहीं है ना। ये तो साबित हो गया बापू सभागार, बापू परिसर वाला ना। बापू परीक्षा परिसर में ये तो साबित हो गया है कि मोबाइल लेके कोई अंदर गया है, तभी तो वीडियो बना। तो जाँच होगी तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन इसमें शामिल था, क्वेश्चन कम क्यों हुआ, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जांच तो होनी चाहिए कि क्वेश्चन कम कैसे हो गया। चलिए, जांच तो होगा, लेकिन बीपीएससी पता चले फिर से गाज आप पे न गिरा दे। अब उकसाते हैं तो इसके लिए हम डरते नहीं हैं। बीपीएससी हो या बिहार सरकार हो, जो कार्रवाई करना हो करे। दिलीप कुमार इस सब चीज़ से नहीं डरता है। जेल से आए हैं, फिर जेल भेज दिया जाएगा तो भी हम डरने वाले नहीं हैं। तो डर क्यों नहीं लगता आपको? इतना हर बार लाठी चलता है, ये चलता है। हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं,
और सत्य के लिए लड़ने वाले, सच्चाई के राह पे चलने वाले डरते नहीं हैं। और सही काम के लिए अगर जेल भी जाते हैं ना, तो इसमें कोई बदनामी नहीं होती है, इसमें कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें आत्मग्लानि हो या समाज के नज़र में आप अच्छा नहीं कहेंगे। समाज के नज़र में भी आप अच्छा कहलाते हैं अगर अच्छा काम के लिए। अच्छा कहलाते हैं, लेकिन भगत सिंह, गांधी जी, पटेल जी, जेपी, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सबको जेल जाना पड़ा, तब देश को आज़ादी मिली। अगर ये लोग सोचते कि जेल नहीं जाएंगे तो क्या देश को आज़ादी मिलती? जब जेल जाने से देश को आज़ादी मिली तो हम लोग कैसे जेल जाने से डर जाएंगे भाई? अभी ये भी शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई है, शिक्षा माफियाओं के से आज़ादी की लड़ाई है, कोचिंग माफियाओं से आज़ादी की लड़ाई है ये। लेकिन जिनसे आज़ादी की लड़ाई है, कहीं ना कहीं आप प्रोटेस्ट शुरुआत करते हैं लड़कों के लिए, उनके हित में सबसे पहले खड़ा होने वाला एकमात्र व्यक्ति हैं। हर बार हम लोग देखते हैं, पिछले 2-3 साल से तो न्यूज़ कवर कर ही रहे, और देखते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट का कोई मुद्दा हुआ तो एक व्यक्ति आएगा, वह है दिलीप कुमार। लेकिन सबसे पहले जेल भी जाएगा, लेकिन क्रेडिट अंत समय में कोई ना कोई आता है और ले जाता है आपकी। अब क्रेडिट चोरों के बारे में क्या कहें? हमको सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स हित में काम होना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लड़ते हैं। बाकी अब क्रेडिट कोई ले जाए, हम इस सब चक्कर में पड़ते ही नहीं। हमको बस अपना काम करना है। ईश्वर जानते हैं कि दिलीप कुमार क्या कर रहा है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यही मेरी ताकत है। जो ईमानदारी से हम काम करते, सच्चाई के राह पे चलते, यही मेरी ताकत है। और इसलिए अब देखिए, बड़े बड़े कोचिंग माफिया मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जेल भी भेजवा देते हैं, लेकिन फिर भी न्यायालय पे भरोसा है। देखिए, न्यायालय से बेल मिल जाता है हमें, तो ज़्यादा दिन तक ये लोग जेल में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सच्चाई में वो ताकत है जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है। चलिए, हाँ, सच्चाई में तो ताकत है। और इस बार इतना ही नहीं, छात्रों को भी आपके पक्ष में कैंडल मार्च किया लोगों ने। एक बात तो समझ आई छात्रों को कि एक व्यक्ति है जो स्टैंड लेता है हमारे। दिल्ली में कैंडल मार्च हुआ, दरभंगा में हुआ, कई और जगह पे कैंडल मार्च हुआ, डिजिटली प्रोटेस्ट किया गया, अभियान चलाया गया दिलीप कुमार को रिहा करो करके। और भी जो भी लोगों ने किया, डिजिटली ट्विटर पे, जिसको एक्स कहते हैं, उन सब पे पूरा अभियान चलाया गया, पूरे देश के युवाओं ने किया। अच्छी बात भी है, जो आपकी लड़ाई लड़ता है उसे याद रखिए। और क्रेडिट कोई ले जाए, लेकिन एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा लड़ता है। इनके कान पे जो ऑपरेशन करवाए हैं, उस कान पे हर बार मार दिया जाता है, चोट लग जाता है। ये इसी कान का ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल अभी बंद है, अभी और आवाज़ कर रहा है, दर्द कर रहा है कल से। तो अभी फिर हमें दिखाना है डॉक्टर से। और जानबूझकर हमें इसी कान में मारा जाता है, जिस कान का ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का, अभी भी हम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, और जानबूझकर इसी में मारा जाता है। और अभी देखिए, अगली बार आ ना पाए फिर से। बहुत सारे दिक्कत हो सकता है, इंटरनल दिक्कत है ना, मान लीजिए बहुत सेंसिटिव कुछ है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन इंटरनल ट्यूमर का इलाज चल रहा है, आप समझ सकते हैं। ऑपरेशन रेडिएशन से हुआ था, अभी भी उसका इलाज चल ही रहा है। नहीं, हेल्थ का ख्याल रखिए आप भी, हम कहेंगे। और ये प्रोटेस्ट क्या आज भी चलेगा? और आज भी जारी है, आज भी प्रोटेस्ट जारी है, आज भी जारी है। चलिए, तो आई होप कि क्या होता है, देखिए, उम्मीद करेंगे। दिलीप जी थे छात्र नेता, और सवाल यही है कि हर बार इस तरह से एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम आयोग पे लोगों को भरोसा ना हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल को ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन व्यवस्था एक बहुत बड़ा माफिया इसके पीछे होता है, जो चीटिंग करवाता है, जो चोरी करवाता है। माफिया होता है सरकार के अंदर जो सेटिंग करवाता है। बाकी आप क्या राय देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।